हेलो गाइस, व्हाट इज़ कलेक्शन? सी शार्प में कलेक्शन का क्या रोल है? कलेक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है? जैसे नाम से ही आपको इसका आइडिया हो रहा है कि कलेक्शन बेसिकली कलेक्ट समथिंग और अपने पास ये कुछ चीज़ों को स्टोर करता है। तो कलेक्शन, डिफरेंट टाइप के कलेक्शन सी शार्प के अंदर सपोर्टेड हैं। तो कलेक्शन समझ लें आप, एक क्लास है जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए या एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सी शार्प के अंदर डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस हैं और हर एक कलेक्शन का एक अपना पर्पस है। और एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल के लिए, एफिशिएंटली डेटा स्टोरेज के लिए हम कलेक्शन को यूज़ करते हैं। कलेक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट है, इसी तरीके से क्यू है, स्टैक है, एंड हैश टेबल है, और इसी तरीके से डिक्शनरी है। तो और भी मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स के सपोर्टेड डेटा कलेक्शन स्टोरेज के लिए सी शार्प के अंदर कलेक्शंस मौजूद हैं। तो इसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एफिशिएंट डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो इसमें जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन में जो हम देखते हैं कि लिस्ट, व्हाट इज लिस्ट, और लिस्ट को हम किस तरीके से सी शार्प के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और चलते हैं विजुअल स्टूडियो की जानिब और हम देखते हैं यहाँ पे कि लेट से मुझे एक लिस्ट डिफाइन करना है। तो लिस्ट के कीवर्ड से ये स्टार्ट होगा और इसकी डेटा टाइप हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे लिस्ट से मैं इसको नाम देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और इसको मैंने नाम दे दिया LST, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और इसको हम इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। अब मैं इसके अंदर कोई आइटम ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं ऐड का एक यहाँ पे एक मेथड होता है, इसके ज़रिए मैं यहाँ पे नाम ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डॉट ऐड, और इसमें जो है मैंने नाम डाल दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इन नेम इन LST लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे लिस्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स डॉट काउंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसके उसको कितने एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है मैं इसको काउंट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि आ, किसी एलिमेंट को चेक करना चाह रहा हूँ कि इज नेम एग्जिस्ट इनटू दिस लिस्ट, इज नेम एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर से चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या वो कंटेन करता है किसी एलिमेंट को। तो लेट्स से मैं इसमें चेक करना चाह रहा हूँ कि नुमान मौजूद है या नहीं। तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं इसमें। इसी तरीके से मैं अगर चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या नाम है, किसी एलिमेंट को मैं क्लियर करना, हटाना चाह रहा हूँ, कंसोल लेट से मैं इसको कहता हूँ और रिमूव किसको करना चाह रहा हूँ, मैं उसको नाम देता हूँ नोमान, जो आखिर में लिस्ट के अंदर मौजूद है, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। और मैं इसको सिंपली प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं देखता हूँ कि आफ्टर रिमूवल, और मैं इसी जो लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन चल रही है मैं इसके ऊपर चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या मौजूद है। तो उसको चलाते हैं, हम देखते हैं कि ना इसका आउटपुट क्या है। तो सोल्यूशन हमारा बिल्ड हो रहा है, और बिल्ड होने के बाद हम देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारी लाइन ऑफ कोड चला है इसमें दो एलिमेंट ऐड किए इसने, और इसको जब मैंने आइटरेशन चलाई है इस पे, तो इसमें से हम देख सकते हैं कि दो एलिमेंट के नाम जो हमारे पास लिस्ट के अंदर मौजूद थे वो आ गए। इसके साथ साथ मैंने एक काउंट किया है कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसने मुझे दे दिया है कि 2 एलिमेंट है। इसी तरीके से मैंने ये चेक किया है कि क्या नुमान जो है इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया कि इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है लिस्ट के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से मैंने एक रिमूव की कमांड को, रिमूव के फंक्शन मेथड को यूज़ किया है, तो इसने क्या करा, रिमूव कर दिया इस एलिमेंट को, नुमान को, और जब मैंने दोबारा जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट को प्रिंट किया है तो देखें आप इसमें, remove after removal of Noman, दिस लिस्ट कंटेन्स ओनली वन नेम, यानी कि एक नाम है इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो आप सी शार्प के अंदर लिस्ट को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अब लेट से मैं जो है चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करूँ और उसको कोई मैं नंबर दे दूँ, जैसे इंटीजर वैल्यू। तो आप देखें इंटीजर वैल्यू इट विल नॉट अलाउ मी टू ऐड, क्योंकि वजह ये है कि सी शार्प के अंदर लिस्ट जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी हम डेटा टाइप उसके साथ साथ डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अगर ये इंटीजर होता तो हमारे पास ये इसको अलाउ कर देता और स्ट्रिंग को अलाउ नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि इसने एरर देना शुरू कर दिया। इसी तरीके से अगर मैंने बूल डेटा टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप में इसको डिफाइन कर सकता हूँ, या मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइन कर सकता हूँ, क्लास को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो सी शार्प के अंदर लिस्ट जो है वो बेसिकली एज अ कलेक्शन यूज़ होता है, और डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल के लिए यूज़ होता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अदर कलेक्शंस को जो है आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं।